दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग को लेकर के फिर से बड़ा विवाद सामने आया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चीन और भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालविया क्लासेस में। मैं हूं गौतम जैन। आज का मुद्दा सीधे भारत की सीमा सुरक्षा और चीन के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी के आरोपों को देखा होगा, आपने एक वीडियो देखी होगी राहुल गांधी की, जिसमें ये वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि चाइना ने अरुणाचल के कुछ विलेजेस के अंदर पेट्रोलिंग को मना कर दिया। मतलब अरुणाचल हमारा है दोस्तों, भारत का हिस्सा है, और उसके अंदर चाइना डिक्टेट कर रहा है इंडिया को। क्या उनका बयान सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा था दोस्तों, कि बस ऐसे ही झूठ बोल दिया उन्होंने, या यहां पे कुछ हकीकत है? समझते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश में क्या नया विवाद आया है? राहुल गांधी ने चीन को लेकर के एक गंभीर दावा किया है। भारत में सबसे बड़ी जो विपक्ष पार्टी है दोस्तों, कांग्रेस, उसके नेता है ये यहां पे, और उनके द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। उनके अनुसार चीन ने कुछ क्षेत्रों में भारतीय पेट्रोलिंग रोक दी है। अरे हमारे क्षेत्र में चाइना कैसे पेट्रोलिंग रोक सकता है? यह मामला अरुणाचल प्रदेश के वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ है, यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों यहां पे पहले मैप देखो, ये है हमारा देश भारत दोस्तों, ठीक है, और ये चाइना है। चाइना क्या करता है अरुणाचल को, ये हम सबको पता है कि अभी इश्यू चल रहा है। भारत ने 27 गांवों के नाम भी यहां पे ऑफिशियल मैप में प्रकाशित किए हैं। चाइना क्या कहता है कि अरुणाचल इसके दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, क्योंकि अरुणाचल दक्षिण में है चाइना के, ये इसको दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। भारत कहता है कि ऐसे तेरे मानने से कुछ नहीं होगा, यह भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब इसी को लेकर के डिस्प्यूट है दोस्तों। हालांकि केंद्र सरकार ने इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार को इस पर बयान देना चाहिए दोस्तों। राहुल गांधी के आरोप लगाते हैं कि सरकार पर चीन के सामने कमजोर रहने का आरोप लगाया, कि सरकार चुप रही। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा दोस्तों कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी यहां पे चुप रहे, और अरुणाचल के अंदर LAC वाले एरिया में दोस्तों पेट्रोलिंग रोक दी चाइना ने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि मीडिया पर खबर को दबाने का यहां पे दबाव बनाया जा रहा है। यह चल क्या रहा है भारत में? सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। या तो इनको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दे कि ये जो भी बोल रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर सरकार इस पर सफाई दे दोस्तों, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मुद्दा तो दोस्तों यहां पे देश की सीमा ही है। भारत का एक भी इंच ना पाकिस्तान ले सकता, ना चाइना ले सकता। ओके, पेट्रोलिंग को लेकर के इन्होंने दावा किया है कि अरुणाचल ने, कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने भी पेट्रोलिंग को लेकर चिंता जताई। दावा है कि कुछ पारंपरिक पेट्रोलिंग क्षेत्रों में प्रतिबंध जैसी स्थिति है। इन क्षेत्रों में भारतीय सेना और ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो पुलिस फोर्सेज होती है दोस्तों, उनकी गतिविधियों का मुद्दा उठाया गया। ये क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बताए जा रहे हैं। अभी तक सभी संबंधित स्थानों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। अब भारत ने दोस्तों हाल ही में हमने न्यूज देखा कि 27 स्थानों के नाम यहां पे रखे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम आधिकारिक रूप से मानकीकृत किए हैं दोस्तों। इनमें गांव हैं, नदियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। यह कदम अरुणाचल प्रदेश पे भारत के प्रशासनिक अधिकार को दिखाता है। अरे अरुणाचल भारत का हिस्सा है, यहां सरकार है भाई हमारी, ठीक है, यहां दोस्तों भारत की सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू कौन है दोस्तों? यहां पे मुख्यमंत्री बीजेपी के ही तो है। तो फिर किस मुंह से चाइना यहां पे इस पे कब्जा करने की सोचता है? किस मुंह से चाइना इसको दक्षिण तिब्बत कहता है? और राहुल गांधी के आरोप में कितनी सच्चाई है? भारत लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा बता रहा है। यहां पे नामों का मानकीकरण सीमा विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश भी है। इस तरह की हम न्यूज देख रहे हैं कि अजीत डोवाल के साथ चाइनीज काउंटर पार्ट की मीटिंग होगी, अरुणाचल से रिलेटेड, LAC से रिलेटेड मुद्दों पर वो बात करेंगे। चीन की प्रतिक्रिया क्या है? चीन अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा कर रहा है। कुछ तो न्यूज ये तक आ रही है कि चीन का प्लान ताइवान पर अटैक करना नहीं है, चीन का प्लान है अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश को अपने में मिला लेना। यहां पे आपको लगता है ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है दोस्तों भारत हमारा, चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। क्या आपको लगता है कि चाइना मिलिट्री एस्केलेशंस करके अरुणाचल प्रदेश में घुसेगा? भारत जैसा स्ट्रॉन्ग देश, उसके अगेंस्ट में चाइना इस तरह की हिमाकत करेगा? क्या आपको लगता है कि वो भारत की माइट को जानता नहीं है? वो बिल्कुल जानता है दोस्तों। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज है सनसनीखेज, जिससे यहां पे दोस्तों जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है? ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो वहां जो आर्मी डिप्लॉयड है हमारी दोस्तों, उन्हीं को ही पता है। चीन की प्रतिक्रिया क्या है? चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता रहा, अरुणाचल प्रदेश को अलग नाम से संदर्भित करता है दोस्तों। ये साउथ तिब्बत का इसको हिस्सा बताता है कि यह दक्षिण तिब्बत है। बीजिंग भारत द्वारा स्थानों के नाम बदलने या मान्यकृत करने का विरोध करता है। भारत कहता है कि तेरे चाइना नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। कल को तू हरियाणा का नाम जिनपिंग रख देगा तो क्या हरियाणा चाइना का हिस्सा हो जाएगा? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। दोनों देशों के बीच यह विवाद लंबे समय से सीमा तनाव का कारण है। अब यहां पे आप देख सकते हो ये अरुणाचल है दोस्तों, ये कामेंग फ्रंटियर डिवीजन, ये सुबानसिरी, ये सियांग, ये लोहित फ्रंटियर डिवीजन है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पे रखी गई है, ठीक है। यहां पे चाइना क्या करता है, क्योंकि ये चाइना है ना,
ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है दोस्तों, एलएसी है इस तरह से। ये यहाँ पे कुछ एक गांव है, उस पे अपना हिस्सा मानता है ये। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ गांव है, उस चाइना कहता है कि वो मेरे हिस्से के गांव है, और चाइना ने ये कहा है भारत को कि आपका कंट्रोल जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, वो चाइना का हिस्सा है। वो इस तरह से दोस्तों एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। गलवान के बाद जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को बुरी तरह से पीटा दोस्तों, पीट पीट के मार दिया उन्हें, उसके बाद से चाइना तिलमिलाया है, तनाव काफी बढ़ गया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती और निगरानी बढ़ गई। अब यहां पे विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि चाइना ने जमीन कब्जा कर ली भारत की, और यहां पे जो सत्ता में सरकार है वो ये बता नहीं रही है। मोदी जी का बयान ये आता है दोस्तों गलवान के बाद, मोदी जी का बयान ये आता है कि ना तो 1 इंच जमीन इधर गई ना इधर आई, यानी कि जो स्टेटस को पहले से मेंटेन था, जिस तरह से था वही अब है। एलएसी पर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, कुछ एस्केलेशंस होने वाली थी लेकिन वो आगे नहीं हुई। अब क्या है सीन, क्या नहीं है, सरकार इसको पूरी तरह से अगर क्लियर करेगी जनता के सामने, तब जाकर के जनता को राहत मिलेगी। अदरवाइज ये जो विपक्ष इस तरह से बोलता है ना दोस्तों, भारतीय होने के नाते दुख होता है, ऐसा लगता है, ऐसा डाउट क्रिएट होता है कि क्या वाकई में जो विपक्ष कह रहा है उसमें अगर 10% भी सच्चाई है तो भी प्रॉब्लम है ना। अगर विपक्ष 100, मान लो विपक्ष दोस्तों झूठ बोलता है, अगर उस झूठ में से 5 से 10% सच्चाई है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें वो पूरा ही झूठ होना चाहिए। अरे अगर मान लो ये कहे कि भारत का 100 यूनिट हिस्सा है जमीन का, ठीक है, उसमें से विपक्ष कहता है कि 100 का 100 दबा लिया, ये झूठ है, कैटेगोरिकली झूठ है। लेकिन अगर उसमें अगर 1% भी सच्चाई हो तो 1 यूनिट हिस्सा तो कब्जा कर लिया ना। तो ये क्यों किया गया दोस्तों, ये पूरा ही झूठ होना चाहिए। सरकार को आकर के कैटेगोरिकली ये बोल देना चाहिए कि विपक्ष के नेता पूरा झूठ बोल रहे हैं, और सरकार को मैप के साथ, नक्शे के साथ भारत की जनता को क्लियर करना चाहिए कि यहां पे ये एलएसी है, यहां पे हमारा नियंत्रण है, अरुणाचल हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। डायरेक्ट चाइना को डायरेक्ट यहां पे थ्रेटन करना चाहिए कि जिस तरह, अरे पाकिस्तान जैसा देश दोस्तों भारत को आंख दिखाता है, भारत चाइना को इस तरह से आंख क्यों नहीं दिखा रहा है? प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का दबाव है, पता नहीं चल रहा है। पेट्रोलिंग अधिकार और पारंपरिक गश्ती क्षेत्रों को लेकर भी विवाद सामने आते रहे, इसलिए अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा कोई भी नया दावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। असली सवाल यह है दोस्तों कि क्या वास्तव में भारतीय पेट्रोलिंग को कहीं रोका गया है? अगर ऐसा रोका गया है तो प्रॉब्लम है। राहुल गांधी के आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए। सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने आना इस विवाद को समझने के लिए जरूरी है। सीमा पर पेट्रोलिंग का अधिकार भारत की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी बदलाव का असर भारत चीन सीमा की स्थिति पर पड़ सकता है, और दोस्तों अगर ऐसा है तो यहां पे भारत को डिसाइसिव रिस्पांस देना चाहिए। फिर भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरा रेडी होकर के इनकी इस तरह से धुलाई करनी चाहिए कि ये भारत की 1 इंच लेने का सपने में भी ना सोच पाए, क्योंकि इंडिया अब अग्रेशंस बहुत झेल चुका। इधर वेस्ट पश्चिम की तरफ देखें तो पाकिस्तान नौटंकी करता है दोस्तों, उत्तर की तरफ देखें तो चाइना नौटंकी कर रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो चाइना नौटंकी कर रहा है। फिर यहां पे दोस्तों इधर साइड हमारे बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। भारत को ये इन्होंने समझ क्या रखा है, ये बुली क्यों कर रहे हैं इंडिया को? क्या इंडिया हमेशा इसी तरह से बुली होता रहेगा? क्या राजनीतिक दबाव है? समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। सेना हमारी बहुत स्ट्रांग है, सेना को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जाता? क्यों यहां पे एक तरह अगर मैं यहां पे मैं आपको ये यहां पे बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के पास क्योंकि वहां पे तो दोस्तों सेना का राज चलता है, सेना के पास फ्री हैंड है, तभी तो वो बिलबिलाते फिरते हैं भारत के अगेंस्ट दोस्तों कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान जैसा वीक देश भारत को दोस्तों धमकी दे रहा है, और भारत जैसा स्ट्रांग देश चाइना इस तरह से क्लेम करता है, अरुणाचल को क्लेम करता है। ये तो झूठ नहीं है, ये तो सही है, ये तो न्यूज में आता है, ये चाइना भी कह रहा है दोस्तों। तो भारत इसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा? खुले में आकर के भारत इसको पूरा पुरजोर तरीके से काउंटर क्यों नहीं कर रहा? किस तरह की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज कर रहा है जो बिल्कुल ही मतलब इस सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? इंडिया अग्रेसिव स्टेंस क्यों नहीं दिखा रहा? भारत के लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत की सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अपनी निगरानी और आधारभूत ढांचा मजबूत रखना होगा। सीमा विवाद पर राजनीतिक आरोपों के बजाय आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी जरूरी है। भारत और चीन के साथ बातचीत के साथ साथ अपनी सीमा सुरक्षा भी मजबूत रखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को लेकर उसका आधिकारिक रुख स्पष्ट है, और भारत दोस्तों 1 भी इंच किसी को नहीं देने वाला। चाइना यहां पे कितनी भी चाल क्यों न चल ले, उसकी चाल दोस्तों कामयाब नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मालवीय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।